हेलो एंड वेलकम टू आई एम वॉइस डिजिटल न्यूज़। मैं मोहम्मद ज़िक्रिया। हाल ही में जो सोशल मीडिया में एक दूसरे को गाली देना, यहाँ से ये गाली दिए और वहाँ से वो गाली दिए, इसका नतीजा ये हुआ कि कर्नाटका पुलिस ने सब पर एफआईआर किया है। यानी पूरे कर्नाटका के कौन सी भी डिस्ट्रिक्ट हो, उस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ भी ऐसी वीडियो बनाई गई और गाली दी गई, इन पर सब सब पर एफआईआर किया गया है। आज हमने एडवोकेट शाहबाज और एडवोकेट अकमल से बात की है, तो आइए जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। बताइए, क्या हादसा पेश आया था, किस वजह से आप लोगों को बुलाया गया था और कितने लोगों के नाम जो है एफआईआर में है? एफआईआर में जो है 2 अननोन पर्सन्स करके नाम है, 2 अननोन पर्सन्स है और उसके साथ साथ 3 एफआईआर्स है। और 3 में से जो है 3 एफआईआर्स हमने कोर्ट से, 3 बेल हमने कोर्ट से करवाई है, 2 आके पुलिस स्टेशन में करवाई थी। मैं उसके बारे में बात करना नहीं चाहता क्योंकि तो वो एक कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है कि किसी ने बोल रहे हैं कि 4 बेल उन्होंने करवाए, लेकिन ऐसी बात नहीं है क्योंकि तो कोर्ट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 30 से 35 लॉयर लोग थे, क्योंकि ये मामला जो था ये धार्मिक था और ये मामला बहुत सेंसिटिव था। तो इसीलिए जो हमारी एक लीगल टीम थी, जो सारे लोग हमारे भाई जो है अकमल पाशा, ये पादरनपुरा से बिलोंग करते हैं, ये भी हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह थे। और इनके वकालत पर जो है ये केस जो है लड़ा गया था। क्यों तो ये केस इन्होंने मेरे ऊपर भी डाला है। दैट इज़ इस वजह से जो है मैं खुद अपना केस नहीं लड़ सकता, तो मैंने मेरे भाई को बुलाया कि तू आ भाई देख करके। और दूसरे कह रहे हैं कि ये केस हमने किया है, ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। क्योंकि तो कोई भी आयरा वैरा गैरा आकर कि हमने बेल करवाया, हमने ये सेक्शन में ये करवाया वो करवाया करके कह नहीं सकता, क्योंकि लोग इधर मौजूद है, जिसकी बेल करवाई गई थी ये मौजूद है। उनसे आप सुन सकते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। बताइए, आपको जो है जी मैडम, कौन आपका बेल कराया है, क्या केस था आपके ऊपर? वो हमें हुजूर के बारे में उन्हें बोले ना पुनित, उसके बारे में हमें आवाज़ उठे, इस वास्ते उसके वास्ते हम ना एफआईआर होगा हमारे ऊपर। एफआईआर हो को बहुत दिन हुआ गया था, हमने मालूम नहीं था। उसके वास्ते हमने एफआईआर मक्का शाबाश के से हमने मालूम है एफआईआर हमारे ऊपर हो को इधर को। और हमारा पूरा कौन भी बाहर वाले नहीं करे, हमारा बेल जाको शाबाश करा को ही, शाहबाज और अकमल हमारा बेल करा को ही। और मुझे मालूम हुआ अनदर करके दाल को ही गए फाइल में। अब मैं भी सबको मीडिया वाले को मालूम है कहते गालियाँ देखूँ क्या बोल को हूँ। सब में पहला नाम मेरा छेड़ेगा टेंशन में शायद, उसके वास्ते मैं मेरे बेल मेरे सेफ्टी के वास्ते कर ली। सुनो कौन ये पैसे दिए? क्या ये मैं 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ, पूरा शाहबाज अकमल उनका चेक, मेरे 1 रुपया भी नहीं, ना आने का ना जाने का। और बहुत साथ भी दिए, अकमल भी दिए, शाहबाज भी दिए, और आखिल भैया भी मेरे साथ थे और मेरे साथ ही दूसरे किसका भी इसमें हाथ नहीं है। और कौन भी मुझे बेल भी कराई नहीं और मुझे बोले भी नहीं। और शाहबाज बोल को थे हम ना तुम ना क्या तो भी हुआ तो इलीगल मैं खड़कूँ, क्या भी होने देता नहीं कहे, वैसा शाहबाज खड़को ही हमारी सपोर्ट करी और मुझे क्या भी होने दिए भी नहीं और होने देते भी नहीं। और बोल को थे वीडियो बनाओ ना कर को, एक से एक बना रही वीडियो, बनाओ ना को वीडियो, और हमें क्या है कानून से करेंगे कि तो अब सबके ऊपर एफआईआर हो को है, अब करो ना, उसके बाद कौन भी हमें कर रही है और करती क्या है। वीडियोस देखो तुम्हें, कौन भी बनाओ ना को वीडियो, अल्लाह के वास्ते बोल रही हूँ, मैं पहले से बोल रही हूँ अभी भी बोल रही हूँ, क्या भी है हमें ही शाबाश क्या है कानून से बनाओ, चुपके ये वो कर ले को वीडियोस बना ले को डाल ले को होना का हक को आवाज़ उठाओ, नको कर को बोल रही नहीं हमें कि तो हमारे इस्लाम की बात है, ये दिन की बात है, ये हुजूर की बात है, ये को तो आवाज़ उठाओ। मैं नहीं करी नहीं कि तो मैं भी आवाज़ उठा के इतना हो को है, क्या भी गाली से गलत से चाकुओं से इससे उससे नहीं, बात से सामने वाले को मारना। सब टोटल 4 एफआईआर 4 एफआईआर हुए थे, क्राइम नंबर 180 से 183 तक। 180 में अननोन करके है और वुमेन करके है, उसके बाद 181, 182, 183 में उसमें हम लोगों को आर के शाहबाज जो एडवोकेट हैं उनके ऊपर भी एफआईआर हुआ था। कल हमने एडवांस एप्लीकेशन फाइल करके कोर्ट पे सेक्शन 478 ऑफ बीएनएसएस के अंदर बेल एप्लीकेशन फाइल करके 490 ऑफ बीएनएसएस के अंदर एप्लीकेशन फाइल करके हमने सरेंडर करवा के कोर्ट में सरेंडर करवा के बेल लिया था। उसके बाद हम लोगों को, उससे पहले हम लोगों को पुलिस से ऑलरेडी एक इन लोगों के ऊपर जो एफआईआर हुआ है वो आके सेक्शन 351 ऑफ सबसेक्शन 2 एंड 352 ऑफ बीएनएस के अंदर
इसका मतलब क्रिमिनल इंटिमिडेशन का होता है। इतना बड़ा इशू करने की ज़रूरत नहीं थी। पुलिस वालों को पकड़ के लेके जाना करना, पुलिस वाले ಈ ಟೈಮಿಗೆ ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ कॉल करना बोलना, इतनी बड़ी इशू नहीं था वो, लेकिन पुलिस वाले इंटेंशनली इतना बड़ा इशू क्रिएट किए हैं। If there is an FIR, there is a section called 375 section 35 ऑफ BNSS के अंदर नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस दिए के बाद उसको बुलाना पड़ेगा, आपका स्टेटमेंट लेना पड़ेगा। उसके बाद देन यू हैव टू फाइल ए चार्जशीट एंड यू हैव टू फाइल फाइनल रिपोर्ट ऑन इट। सो यहाँ पे क्या हुआ है, डायरेक्ट यू हैव टू कम टू द पुलिस स्टेशन, अदरवाइज वी विल अरेस्ट यू बोल के। इवन आई हर्ड दैट कि सामने जैसे कि पुनीत केरहल्ली हो या फिर गोपी गौड़ा हो, उसके ऊपर भी FIR, उन लोगों के ऊपर भी FIR हुआ है। उन लोगों को अब तक क्यों पुलिस ने पुलिस स्टेशन पे नहीं बुलाया? उन लोगों को क्यों अब तक पुलिस ने उन लोगों को नोटिस क्यों नहीं दिया? ये सवाल करने वाला कौन है? ये सवाल करेंगे तो हम लोगों के ऊपर भी FIR करेंगे, शायद ये सवाल करेंगे तो हम लोगों के ऊपर भी दुश्मनागी क्रिएट करेंगे। लेट इट बी। तो अभी हम लोग शाहबाज करंदे या फिर आखिल करंदे या फिर एक और लड़की है, उनका बेल का जो भी फॉर्मेलिटीज़ था हमने कल कर दिया है। तो आज जो था वो छोटा मोटा प्रोसेस था, वो भी प्रोसेस आज ख़त्म हो चुका है। इसके बाद का जो प्रोसेस आता है पूरा कंप्लीट लीगल। इफ़ देर इज़ ए FIR, let the police come, let the police give us the notice, then we will respond to it. Otherwise, just calling to the police station illegally, which is violates a violation of human rights and fundamental rights of every citizens, which cannot be happen in Bangalore. Why? Because we have a proceedings, we have an well established law. ऐसे तो यंगस्टर्स बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ऐसे यंगस्टर्स को क्या बताना चाहेंगे सर? I have only one message to the all youngsters here. What I would like to say is, मेरे भाइयों से एक स्मॉल रिक्वेस्ट, एक गुजारिश क्या है बोले तो, हम लोगों का जो संविधान है, हम लोगों का जो दस्तूर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसके अंदर आर्टिकल 19 क्या बोलता है? दिस इज़ नॉट एब्सोल्यूट राइट, दो यू हैव ए फंडामेंटल राइट टू स्पीक, बट इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट राइट. यू कैनॉट अब्यूज समवन, यू कैनॉट speak someone against your will and against their will and interest. You can give an information about the other person, you can give an this is the क्या है अभी पहले इंडियन एविडेंस एक्ट था, अभी भारतीय साक्ष्य अधिनियम है. इसके अंदर क्या है, प्राइमरी एविडेंस के लिए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो हुआ है प्राइमरी एविडेंस हुआ है. I would like to make sure that all the youths of Bengaluru that whatever the videos you are posting in the social media, this supposed to be under the law, the well established law. सिर्फ कानून के दायरे में रहना है. दो हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 19 के हिसाब से हम लोग स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे पास एक ऑप्शन है, लेकिन दैट इज़ नॉट एब्सोल्यूट राइट, दैट हैज़ सर्टन रीजनेबल क्लासिफिकेशन. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू कम अंडर ओनली ए बेसिक क्लासिफिकेशन. क्या रहेगा, आप जो भी वीडियो बनाते हैं वो वीडियो का कंटेंट किसी को अब्यूज़ करने के लिए नहीं होना है, किसी को बदनाम करने के लिए नहीं होना है. आप सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन दो. कौन सी इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं ऐसा फलाना हुआ, किसी को अब्यूज़ नहीं करना. फलाना आदमी ये बोला है, देखो फलाना आदमी ये बोला है करके दिखा सकते हैं, लेकिन आप उसके किसी के अम्मा बहन पे, किसी के भाई बहन पे गाली गलौज नहीं कर सकते. दिस इज़ नॉट द लॉ. कानून जो है बहुत स्ट्रिक्ट है. बैंगलोर पुलिस इज़ वर्किंग एंड वेरी हार्डली up to their mark, and they were the best by doing an investigation. Even the National Crime Branch has been awarded the Bangalore City Police as the best police. So I was just requesting all the youth and youngsters who make the videos in the social medias, make the videos but in the legal manner. एक चौकट रहती है, उसके चौकट के अंदर वीडियो बनाओ, किसी को अब्यूज़ मत करो. You do it in the law frame. That's all. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू. मेरा भाई मैं कल रात से एक वीडियो देख लगा हूँ, तो उसके अंदर बोल रही मैं बेल कराया. मुझे मालूम है कहीं का, तो मैं भी एक छोटा मोटा सोशल वर्कर, तो उसके अंदर शाहबाज भी जैसा वीडियो के अंदर बोले थे कि वो हिसाब से हम ना साथ दे लग वहीं. आज तक 1 रुपया किसके ने भी पूछ को नहीं, ना एक खाने की हंदे, एक पीने को हंदे, कहीं को भी पूछ को नहीं. और नौजवानों से एक अपील कर रहा हूँ, कौन भी हंदे वीडियो बनाने को, कहीं का तो मैं 1-2-3 दिन पहले से कंप्लेंट होने से पहले जो हम ना बोल को थे शाहबाज भाई, वो हिसाब से न चल को ही. और दूसरे तीसरे कौन भी आको बोलती तो हम ना उसके क्या फ़र्क नहीं पड़ता. और नौजवानों को बोलना चाहता हूँ, कौन भी हंदे वीडियो बनाने जाओ को मेरे भाया, कहीं का तो ऐसा होगा तो तुम्हारा अम्मा बाबा की हालत क्या हो तुम्हें सोचो. और दिन के मामले में आगेंगे
जब एक कलमे के बारे में आ जाएंगे, कुरान के बारे में आ जाएंगे, अल्लाह के नबी के बारे में आ जाएंगे, इंशाअल्लाह लीगल तरीके से हमें काम करेंगे कहते हैं। इंशाअल्लाह कमिश्नर ऑफिस तुम्हारे एरिया को जाएंगे, जितने नौजवान बना के पूरे के पूरे जाको एक स्टेशन में एक 10-10, 20-20 FIR करेंगे कहते हैं। इंशाअल्लाह वो हिसाब से काम करेंगे।